हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 48 की, जो कि 23 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है और हमारा चैप्टर चल रहा है टिश्यू। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो अब तक टिश्यू में हम पढ़ चुके हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा। परमानेंट में सिंपल परमानेंट टिश्यू, और आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम के बारे में। तो आइए ज़रा देखते हैं कि आपकी वर्कशीट क्या कहती है आपको। तो चलिए देखते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. All these cells work as a single unit and coordinate to perform a common specialized function in the plants. These are of two types, xylem और phloem टिश्यू। यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज़्यादा तरीके के सेल से बना होता है, और इसी वजह से एक तरह से टिश्यू भी कहलाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा तरीके के सेल्स से जुड़ करके जब बनता है कोई चीज़ तो वो टिश्यू कहलाता है। तो ये सेल्स क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करके अपने एक कॉमन फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये दो टाइप का होता है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। दी टिश्यू इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू दी अदर पार्ट ऑफ प्लांट। देयरफॉर these are also called conductive tissue or vascular tissue. Generally, these tissues are located very close to each other in the plant and form a bundle known as vascular bundle. Conductive tissue is a distinct feature of the complex plant. तो ये टिश्यू क्या करते हैं, ये टिश्यू मेनली वर्क करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल के लिए और फूड के लिए, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, जिसकी वजह से ये कंडक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। और मेनली ये एक दूसरे के आसपास या क्लोजली लोकेटेड होते हैं, जिस वजह से इन्हें वैस्कुलर बंडल भी कह देते हैं। कंडक्टिव टिश्यू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में मेनली पाए जाते हैं। चलिए तो अब जरा देखते हैं जाइलम के बारे में। तो जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जाइलम का स्ट्रक्चर होता है वुडी एक तरह से, ठीक है। ये 4 तरीके के अलग अलग सेल्स से मिलकर के बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला है जाइलम ट्रैकेट्स, फिर वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। इस तरीके से 4 तरह के अलग अलग सेल से बना होता है। आगे कहता है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा अदर जाइलम सेल्स बिकम डेड एज दे गॉट मैच्योर। तो यानी कि मेन जो चीज़ है वो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके ये तीनों जो सेल्स हैं ये सारे के सारे मैच्योर होने पे डेड पार्ट्स के तौर पे बन जाते हैं। फिर है सेल्स ऑफ ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैव थिक सेल वॉल, बोथ ऑफ दीज फॉर्म ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या करते हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स के, यानी कि इसके और इसके क्या करते हैं, ये करते ये हैं कि एक थिक सेल वॉल की वजह से ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, जिस वजह से ये एक तरह से जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकें किसका, जो भी जो है मटेरियल है उसका, फ्रॉम रूट टू स्टेम, ठीक है ना। फूड, वाटर और मिनरल का ये काम ये करते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर में भी देख लीजिए, फाइबर्स किस तरह के हैं, ट्रैकेट किस तरह के हैं, वेसल्स कहाँ पे हैं और ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जरा आगे देखते हैं फंक्शंस इसके बारे में। फंक्शन है, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द स्टेम। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ट्रैकेट्स और वेसल्स ही कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल और फूड, ठीक है, मेनली वाटर और मिनरल वैसे, तो ये रूट से स्टेम तक ट्रांसपोर्टेशन का काम इनका करते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है, जाइलम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा एंड दे प्रोवाइड स्टर्डनेस टू प्लांट। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से स्टर्डनेस या स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स पे।
अगला है जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन लेटर ट्रांसपोर्ट साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, ये स्टोरिंग का काम करता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके जाइलम के बारे में बात। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं आपके। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नेम देम। ठीक है, तो आइए जरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल। ऑल दीज सेल्स work as a single unit and coordinate to perform common specialized function in plant. These are of two types, xylem और phloem। ठीक है, तो ये हो गई परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, और ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल वो जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। ठीक है बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर वेस्कुलर टिश्यू एंड वेस्कुलर बंडल। तो हमने अभी क्या देखा था, tissues involved in transportation of water, minerals and food from one part to another part are called conductive tissue या vascular tissue, और they are generally located क्या close to each other। अगर ऐसे close to each other है तो vascular bundle कहलाते हैं ये। ठीक है, vascular tissue कब कहलाएंगे, जब इन ये क्या काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड वाटर मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और क्लोजली अगर लोकेटेड मिल जाए तो वेस्कुलर बंडल। ठीक है बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। तो जाइलम टिश्यू को हम कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 तरह के सेल्स होते हैं उसमें, ट्रैकेट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। ठीक है, तो पैरेन्काइमा क्या है, डेड पार्ट ऑफ सेल है। ठीक है, ये खाली जो है नॉर्मल रहता है, बाकी सब डेड पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रैकेट और वेसल्स क्या करते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जाइलम फाइबर क्या करता है, ये स्टर्डनेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, प्लांट के लिए। पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, और किसमें, आपके लेटरल ट्रांसपोर्ट में साइडवेज में। तो ये इनके फंक्शंस हैं बच्चों। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम रिमेन अलाइव इवन ऑन मैच्योरिटी। तो इवन ऑन मैच्योरिटी पे अलाइव रहता है, वो है ये जो भी गड़बड़ हो गया था हमारा, जाइलम पैरेन्काइमा, ये अलाइव रहता है, बाकी सब के सब सेल्स डेड हो जाते हैं, टिश्यूज डेड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।